अच्छा ये अब मैं स्टार्ट गुलजार कर भाई। रहा हूँ, आई थिंक सेटिंग हो गई हम्म। है। अच्छा, ये शेयर करने का मतलब किसी की दिल आज़ारी नहीं है, सिर्फ़ ये बताना है कि हमारे माशरे में ना सिर्फ़ लोगों को ठरक सवार रहती है रिलीजन की वजह से, क्योंकि जो इंसान की जिबल्ली ख़्वाहिश है आप उसको दबाओगे, तो फिर लोग ऐसे सवाल पूछ के मौलवियों से लज़्ज़त हासिल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? नंबर 1 रीज़न। नंबर 2, इन मौलवियों का धंधा ही चलता है, निकाह कर लो, ये कर लो, हलाला कर लो। तीसरा रीज़न है कि इस जो मैं आपसे शेयर करूँगा सवाल, इसमें सिर्फ़ सेक्स के सवाल इस्लामी नहीं है, बल्कि इर्रेशनल सवाल भी हैं। तो मेरा मतलब सिर्फ़ हर चीज़ को मिक्स करके दिखाना है कि हमारे माशरे में क्यों नहीं पीएचडीज़ निकलते, क्यों नहीं साइंटिस्ट निकलते, क्यों नहीं स्टीफन हॉकिंग निकलते? क्योंकि इनका दिमाग इन सवालों में रहता है। पहला सवाल है, रमज़ान में इंतकाल की फ़ज़ीलत। यार मरना कौन हाँ, चाहता है, ये बताएँ? मरना ये हाँ, इर्रेशनल सवाल है। रमजान में इंतकाल की फजीलत के जो मरेगा वो सीधा जन्नत में उसे एक हूर एक्स्ट्रा मिलेगी। गुलजार भाई, मिलेगी एक हूर एक्स्ट्रा या दो मिलेंगी एक्स्ट्रा? क्या चक्कर देखें, है? हूर भी मिलेगी और हूरा भी मिल सकता है अगर उसके शौक मौलवियों जैसे हैं। ठीक है? दोनों चीज़ें मिल सकती हैं। ये रमज़ान में वैसे एक्स्ट्रा बड़ी है। प्रैक्टिकल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है गुलजार भाई इनगाली। वो बता ही रहे हैं कि अगर रमजान में आप फौत होना चाहते हैं तो कहीं शबान में 1 महीना पहले किसी फेथ हीलर के पास जाना शुरू कर दें। सही है, बिल्कुल। वेल सेड निगरा। इसको आगे अच्छा, आप दोस्तों द- से भई कोई कमेंट भी चाहिए होंगे ताकि निगरा ने हाँ, जैसे कमेंट पॉइंट करें, लगाया। आगे फनी चलते हैं। कमेंट देखते हैं कौन करता है थंबनेल्स हाँ, के ऊपर, देखते और हैं। हम दोस्तों स्क्रीन पे सुपर चैट दिखाएंगे से जो भी हेल्प करेगा। करो, सुपर चैट से सपोर्ट हाँ, करो, ठीक है? आगे चलते हैं। हाँ, स्क्रीन पे अब दिखाएंगे। ये वाला सवाल देखें आप, क्या बैतुल खला में फौजी सीमेंट इस्तेमाल करने से अफ़वाज पाकिस्तान की तौहीन का मुकदमा दर्ज होगा? कहाँ से लाते हो ऐसा सवाल भाई? नहीं तो जो ये अल्लाह तावीज में अल्लाह जो उन्होंने लिखा होता है उससे बैतुल खला में अल्लाह की तौहीन होगी कि नहीं होगी? यहाँ एक कुरान बात है कि आपने क्या मस्जिद में जब जाते हो तो अपना सामान उतार के बाहर रख जाते हो या वो भी अंदर ले जाते हो? तो जब वो अंदर लेके जाते हो तो मस्जिद की तौहीन होती है कि नहीं होती? वैसे क्योंकि गालिब एक आप तो बात अपना बोलूं, क्योंकि आप ये तो अपना सवाल हो सकता है हथियार कोई साथ पूछ ही ले। लेके जा रहे हैं ना मस्जिद के अंदर। सुने, हो सकता है कोई फ्यूचर में सवाल पूछ ले कि मौलवी साहब जब मस्जिद में जाएं तो अपने हम जो पार्ट्स हैं आला तनासुल बाहर छोड़ के जाएं, कटवा के थोड़ी देर के हाँ, लिए, हो सकता है। नहीं मगर गुलजार भाई ये बताएं, चले हमने मान लिया कि मस्जिद के बैतुल बैतुल खला में फौजी सीमेंट लगाने से फौज की तौहीन हो जाती है, तो फिर अब ये बताएं कि फिर क्या बैतुल खला के अंदर लगाने के लिए कौन सा सीमेंट इस्तेमाल करें, ये भी बताएं अब आप। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है ये मस्जिद इमरान खान ने बनवाई होगी, इसलिए फिर फौजियों ने उनकी तौहीन की है कॉल लीक करके ना, पॉसिबल ऐसा ही है। नहीं मगर एक और बात है कि क्या मस्जिद के अंदर बैतुल खला, अगर मस्जिद के अंदर बैतुल खला है तो उसमें फौजी सीमेंट नहीं लगाया जाए तो क्या उसमें अब फिर नून लीग वालों का सीमेंट लगाया जाए? क्या किया जाए? मौलवी हाँ, सीमेंट लगाया जाए? कौन सा सीमेंट लगाए उसमें? कोई इंडिया से मंगवा के सीमेंट लगाना पड़ेगा बैतुल खला के अंदर है? बैतुल और खला मींस अम्बुजा टॉयलेट यार, अगर आप लोगों को नहीं पता लग रहा तो। ठीक अच्छा, है। इसने पिक्चर भी लगाई है मुफ्ती मसूद ने फौजी सीमेंट की ना। चेक करें आप, दिमाग चेक करें। जबरदस्त। वैसे आगे चलते क्वेश्चन हैं। बड़ा मजे का नहीं है गुलजार भाई ये? हैं? भाई जिसने सवाल पूछा है मैं कहता हूँ आइंस्टाइन से ज्यादा इंटेलिजेंट है। वाकई यार, क्या बात है इनकी। अच्छा भाई ये देखें, ये हमारे हैं अमलियात वाले चैनल आजकल बड़े फेमस हो रहे हैं। हाँ, जिन्नात से दोस्ती का आसान अमल, कोई मेहनत नहीं, आसान अमल, जन्नत खुद हाजिरी करेंगे। भाई ये क्या आप ये क्या जिन्नों को पौन दिखाने का तरीका है? क्योंकि मुझे लगता है आसान दोस्ती का तरीका ये है कि उनको पौन की वेबसाइटों के एड्रेस बता दे हैं। जिन्नों के पास तो मोबाइल होते नहीं है। अब एक बात है वैसे कि क्या जिन भी कोई पौन मूवी देख के आशिक हो जाएगा या नहीं होगा? बताएं जरा। सर, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अगर वो मुसलमान जिन हुआ तो ठीक है। अच्छा, अच्छा, 1.5 लाख व्यूज हैं। वैसे गुलजार भाई ये जिनों में होमोसेक्सुअल्स होते हैं, बाइसेक्सुअल्स? देखें, जिस तरह हमें वाकयात मदरसों से मिलते हैं ना, तो पॉसिबिलिटी यही है। तो आप ये कह रहे हैं कि कोई बाइसेक्सुअल जिन चढ़ता है मौलवी पे जब वो ऐसी हरकतें करता है? देखें, वो शेर है ना, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, और वो मस्जिद कहते हैं जिन्नात ने बनाई थी। तो अच्छा, उस तो ये मस्जिद आप ये से कह रहे हैं कि जिस हरारत की वजह से मौलवी जो है मौलवी को नहीं छोड़ता या अपने स्टूडेंट्स के पीछे पड़ा होता है, वो ईमान की हरारत होती है? हाँ, और अगर जिन्नात मस्जिद में जरा नमाज पढ़ सकते वाकई हैं तो ये इसका मतलब है कि इस्लामी ईमान तो बहुत ही गर्म होता है, इसका मतलब है, हैं? हाँ भाई, अगर जिन्नात मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं तो मौलवी वाले काम नहीं कर सकते? तवालत क्या बोलते हैं, तवालत वाले?
कर सकते हैं। अच्छा, वैसे इसीलिए कहते हैं कि जिन आग से बड़े होते हैं, और फिर ये जिनों की गर्मी होती है जो मौलवियों पे चढ़ी जाती है। यानी मौलवी बिल्कुल पर जिन चढ़ गया और मौलवी किसी और पे चढ़ गया। नहीं, यही गालिब बात। आपने ये कहा था या किसी और मौलवी ने कहा था कि वो जो बार-बार रिपीट करते हैं रट्टा लगाने के लिए, तो वो पढ़ाई बड़ी गर्म होती है। हाँ, अरबी बड़ी गर्म होती है, हाँ, मौलवियों में अरबी में मशहूर है ये जो बात। वो हाँ, पढ़ाई जो वो कहते हैं जब हम पढ़ाई करते हैं वो बड़ी गर्म होती है, फिर उसको हाँ, को आउटलेट चाहिए। ये तो अच्छा, है ये भाई। साहब काफी अच्छी शक्ल के लग रहे हैं, काफी जिन्नात से करीब नजर आ रहे हैं मुझे ये। हाँ, आगे चलिए। चले आगे चले। अरे अच्छा, कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो हमारी खवातीन भी देखती हैं, तो मुझे हज़फ करना पड़ेगा, लेकिन मुझे शर्म आएगी, इस्लामिक चैनल्स को शर्म नहीं आती है। मियाँ बीवी अच्छा, जमा से पहले कौन सी दुआ पढ़ें? ठीक है। हाँ, हाँ, फिर सवाल है फरहत हाशमी साहिबा से कि क्या एक मुबाशरत में दोबारा ताल्लुक कायम करने के लिए गुस्ल जरूरी है? एक मुबाशरत में वजू का कितना अमल दखल है? प्रेयर और दुआ फॉर हस्बैंड वाइफ सेक्सुअल इंटरकोर्स इन इस्लाम। तो दोस्तों, क्यों शर्माते हो? इस्लाम गुलजार आपको भाई, जी अगर अगर ये दुआएं काम करती होती तो व्याग्रा इतनी बिकती, बताएं मुझे। मतलब मुझे बताएं गुलजार भाई, बताएं जरा, रोशनी डालें इस बात पे कि अगर ये दुआएं इतनी काम करती होती तो दुनिया में व्याग्रा इतनी बिकती होती हैं, और इस्लामी मुल्कों में भी बिकती होती। मतलब ये देखें, पाकिस्तान तो पूरा मस्जिद से निकलता है तो सीधा हकीम की दुकान में घुस जाता है कुश्ते खरीदने। ठीक है कि हाँ भाई ये वाला कुश्ता, ये इससे बड़ा फायदा होता है, ये फलां होता है, ढमका होता है। तो अब मुझे ये आप बताएं कि फिर ये कुश्ते और ये सलाजीत और ये व्याग्रा इतनी बिक सकती थी अगर दुआएं काम करती होती इसका जवाब आ तो रहा ये है बहुत जहन से में। लोगों पे दुआएं काम नहीं कर रही होती तो वो ये चीजें लेते हैं। तो ये इसका फरहत जवाब हाशमी आ साहिबा रहा को शायद। है। हाँ, इसका आंसर ये आ रहा है गालिब भाई कि देखें, दुआ और वायग्रा, अगर हम ये स्क्रीनशॉट देखें इस्लामिक थंबनेल का, दुआ है अमिताभ बच्चन की जो फिल्में होती थी ना, कि वो सुहागरात में रेखा अच्छा। के करीब आता था और फिर से कैमरा पीछे हो जाता था। दुआ इतना असर करती है। वायग्रा जो है वो जॉनी सिंह के लिए असर करती है। दुआ अगर पढ़ के सेक्स करोगे तो अमिताभ और रेखा जैसा होगा कि बिल्कुल कैमरा कभी करीब ही नहीं जाने देगा। ठीक है, तो ये दुआ अमिताभ वाली है, जॉनी सिंह वाली वायग्रा होती है। ठीक है, ये बस अब देखें, क्या ये करें। ये इंडिया का सबसे बड़ा मौलवी है, सबसे बड़ा मौलवी है इस वक्त। ये 2-3 मिलियन इसके अच्छा, फॉलोवर्स हैं। इनका सवाल मोमिनों ने क्या पूछा है, हमारे दोस्तों ने, क्या इस्लाम में सेक्स चैट जायज है? ये इमरान खान से पूछना चाहिए। क्या कहते हैं आप? नहीं नहीं गुलजार पे सेक्सी हदीस तो जायज है ना, सेक्स चैट जायज है कि नहीं? सेक्सी हदीस तो जायज है 100%। आपको पता है कि सेक्सी हदीस है तो मौलवी पढ़ पढ़ के एक दूसरे के पीछे पड़े होते हैं। सर तो मौलवी सेक्स क्या, चैट, हमारे रसूलुल्लाह ने खुद जब वो जब जाते थे अपनी किसी वाइफ के साथ, जब वो मुबाशरत फरमाते थे, फिर जाके अपने साहबियों को सुनाया करते थे ना। अब उस टाइम पे फोन नहीं थे, नहीं तो वो टेक्स्ट कर देते। तो अच्छा सेक्सटिंग जी जायज गुलजार है भाई, ये ना। देखें आपके लिए आया है हकीम चिश्ती गुलजार दुआन। यार, मैं अगर गायब रहा था तो ये मत समझना कि इस्लामिक थंबनेल्स जमा करने के समय बीमार हो गया था। ऐसी बात नहीं है यार, मैंने तो अभी 2 दिन पहले ढूंढी है। ठीक है, गलत मत समझना। अच्छा, अब ये बताएं कि इस्लाम में सेक्स चैट जायज है? ये बात तो इमरान खान से पूछना चाहिए, जो रियासत मदीना के खलीफा हैं, जिनकी लीक कॉल हुई है ना, वो बताएंगे। हम क्या बताएंगे भाई? इन मौलवी का है, ये कहते हैं ओरल सेक्स का क्या मियाँ बीवी एक दूसरे की शर्मगाह को मुंह में, मैं पूरी बात नहीं पढ़ सकता, ठीक है, समझ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ओरल सेक्स विद कॉन्डम का भी इन्होंने बात की हुई है। अब मौलवियों को बड़ी पड़ी होती है ओरल सेक्स के बारे में, क्योंकि इनसे बेहतर कौन जानेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखें, अच्छा तौबा गुलजार भाई पीछे करें ना, इस्तगफार। ठहर ठहर रह गया था, आप जल्दी आगे निकल रहे हैं। क्या मियाँ बीवी एक दूसरे हाँ, मगर गुलजार भाई यहाँ मसला पता है क्या है? ये मौलवी साहब जो है ना, ये कहते हैं असल में कि ये जो मसला है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए मौलवी साहब पहले आपको सिखाएंगे और फिर आप जाके जो है ना खुद अपनी बेगम के साथ ये काम कर सकते हैं। तो मौलवी साहब कई लोगों को ये सिखा के भेजते हैं, फिर ट्रेनिंग देते हैं, फिर वो जाते हैं और ये काम करते हैं। मौलवियों ने ये भी काम किए हुए हैं।
अच्छा जी, हाँ। ये एक बात बताएं, ये हमारे जो इस्लामिक चैनल्स इल्हाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको ड्रामों में बेहयाई नजर आती है कैसर भाई? ये देखो कैसे कैसे इस्लामिक थंबनेल बनते हैं, कितनी बेहयाई फैलती है, उस पर कभी आप वीडियो नहीं बनाते। ठीक है, आगे चलते हैं। यार कितना इस्लामिक गंदी चीजें बताता है मुल्लिदों को। क्या लिखा हुआ है? अच्छा, क्या एनल सेक्स करने से निकाह टूट जाता है +18? ठीक है, हमारे हाँ, इंजीनियर साहब ने इस पे इंजीनियरिंग दिखाई है। सही है भाई। अच्छा। 8 लाख व्यूज हैं, 8 लाख लोगों ने देखा है ये। यानी पता नहीं ठीक है भैया, निकाह टूटता है, मेरे ख्याल निकाह टूटता है या नहीं टूटता, मंजी टूट सकती है वैसे। तो इसलिए जमीन पे कर लिया करें यार, खत्म हो गई बात। फॉलो अप क्वेश्चन ये है कि निकाह अगर इस जरिए से टूटे क्या उस पर हलाला होगा? हाँ ये क्या अच्छा, हलाले में भी जो है बेचारी औरत पे हलाला होना है, मर्द का तो होगा नहीं। नहीं और हम अगर तो ये कहते और हैं ना अगर हलाले कि का कुछ मर्दों अगर को भी कुर्बानी देनी चाहिए। इस तरह से ये वाला काम करने वाले मर्दों को कुर्बानी देनी चाहिए, वो भी दे सकते हैं भाई। जिस वजह से निकाह टूटा है, हलाला भी तो फिर वैसा ही करना पड़ेगा ना। तो मौलवी साहब कर सकते हैं। गुलजार भाई की वेल आ गई, गुलजार भाई की वेल फैक्ट चेकर की तरफ से एक आई है, और मोहसिन की भी वेल आ गई है एक। आप लोग हैरान हो जाएंगे कि यार मुझे इतना अफसोस भी होता है, हंसी भी, क्या करे। एक सवाल मुफ्ती मसूद साहब से पूछा था कि अगर मुबाशरत करते हुए इंतकाल हो जाए, सेक्स करते हुए, तो उसके 2 नमाज जनाजा पढ़ने पड़ेंगे, 2 गुस्ल करवाने होंगे, क्योंकि एक सेक्स का गुस्ल, एक मौत का गुस्ल। ये अच्छा। सवाल पूछा। तो उस बंदे को फिर दो कराए जाएंगे? हाँ, मुफ्ती साहब ने कुछ इस तरह बोला था, हाँ यार 2 गुस्ल करवा दो, अच्छी बात है, 2 गंदगी है उसके ऊपर। नहीं तो फिर इस लॉजिक से तो गुलजार भाई, अगर कोई मुसलमान खतने के बगैर मर जाए तो पहले उसका खतना करेंगे फिर उसे गुस्ल देंगे। हाँ, ये भी अच्छा सवाल है, ये आप लोग तो ज्यादा अच्छे सवाल बना रहे हैं। चले आगे चले। कहीं ऐसे भी होते हैं ना बेचारों का नहीं हुआ होता किसी वजह से, क्या आप उसका कब्र में डालने से पहले खतना करेंगे फिर गुस्ल देंगे फिर डालेंगे? सोचने की बात है। आगे ये देखो उनके सवाल यार। मौलवी साहब, जिस कमरे में कुरान रखा हो क्या वहां हम बिस्तरी कर सकते हैं? निगरा साहब ज्यादा शायद शरई सा जवाब। चले सारा वहां भी दे। बात यह है कि मदरसे में तो हर जगह बुक शेल्फ लाइब्रेरी में मजहबी किताबें ही होती। नहीं, आपको पता नहीं है कि मुसलमान कुरान को गुलाफों में क्यों लपेट के रखते हैं? और दूसरी बात कि जो हुफ्फाज कराम है उनके तो सीने में कुरान हर वक्त मौजूद होता है। वो भी बात आपकी ठीक है, मगर तो कुरान को उनको तो करीबी किताब हो या ना हो, कुरान फिजिकल प्रिंटेड फॉर्म में हो या ना हो, उनके सीने में दिमागों में कुरान है ना महफूज, तो उनको तो इससे करीब आना नहीं चाहिए। अच्छा, मैं ये तो बात है, मगर बात यह है कि मुसलमान कुरान को इसीलिए गलाफों में लपेट के रखते हैं कि इन्होंने मदरसों में, मस्जिदों में, घरों में, जगह जगह मुबाशरत करनी होती है। कुरान कहीं देखना लेके मुबाशरत कर रहे हैं। अब पर्दा, कुरान का भी पर्दा है ना। यही बात है। अच्छा, ये मुफ्ती साहब जो ये कुरान का साइज बता रहे किसी और चीज का, इनका हाथ चेक करें आप। ये नहीं, फिर साइज तो बस फिर ये इमरान खान के साइज की तरह बस चलना ही पड़ता है। अच्छा, हमारी बातें जो है मुल्लिदों की इनको इतनी बेहया लगती है, और हम तो भाई इनको देख के बात कर रहे हैं यार। अच्छा भाई ये देखो, ये है कुव्वते बाह बढ़ाने के लिए दवा गोलियां खाना क्या जायज है? उफ, सीधा क्या है, वियाग्रा जायज है कि नहीं जायज, ये पूछ रहा है। अच्छा, मैं समझा नहीं ये लिखा क्या था। हाँ, ये उर्दू में थोड़ी पढ़ लेता हूँ ना इस तरह की। कुव्वते बा का मतलब होता है सेक्सुअल पावर। हाँ। तो ये सीधा पूछ रहा है कि भाई वियाग्रा हलाल है कि हराम है? यार तो होती है। अच्छा, 2 मिलियन व्यूज हैं। नहीं, वैसे गुलजार भाई, क्या आपका वैसे ख्याल क्या कहता है, फतवा क्या है कि वियाग्रा हलाल होगी कि हराम, ये बताएं। वायग्रा जो है वो बिल्कुल हलाल होगी, क्योंकि आपको शादियां भी तो ज्यादा करनी होती है ना। जब शादियां हलाल है तो वायग्रा भी हलाल होगी। नहीं, वैसे नीले रंग की होती है, नीले रंग की चीज हराम तो नहीं हो सकती। हाँ, ये बात भी है। अच्छा, ये आप चेक करें, नीचे एक और सवाल है मुफ्ती साहब का बोनस। 5 रॉन्ग वेज ऑफ सेक्स।
अब हमें ये ये इसने समझना राबी पीरजादा की तस्वीर लगाई है। नहीं, आई थिंक दुल्हन अच्छा को उन्होंने ब्लर कर दिया है। अच्छा। अच्छा, यहाँ पे एक और लिखा हुआ है, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई तो मजीद वीडियो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। गुलजार भाई, ये 5 रॉन्ग वेज ऑफ सेक्स, चले एक तो सारी दुनिया को पता है, हाँ ये बाकी की 4 मौलवियों को कौन सी पता है, हमें नहीं पता। सर मदरसों में वही ये सोचे, ट्रेनिंग देते हैं। मतलब एक तो हमें पता है कि चलो जी एक राइट है तो एक रॉन्ग है? तो ये अब बताएंगे ये बाकी की 4 कौन सी हैं? देखें, मैं गालिब भाई मुझे मालूम है, लेकिन मुझ में ना हया आ रही है क्योंकि मैं एथियस्ट अच्छा। हूँ, मुझे शर्म आ रही है, मैं नहीं बता सकता। ठीक है। ये मेरे अंदर से सब्सटेंशिया सर निगरा की भी बेल आ अफ्तार गई है, निकल रहा है। सब्सटेंशिया निगरा की भी बेल आ गई है। थैंक यू फैक्ट चेकर। अच्छा, हाँ मेरे जी, ख्याल में जी। तो सब्सटेंशियल नेगरा जिस तरह साइंस में अच्छे हैं, तो अपने सवाल बनाने में भी अच्छे हैं मुसलमानों के। और गुलजार भाई, मंजी की भी बेल आई है, मंजी जो मंजी टूटने से बच गई थी उसकी भी बेल आई। जज़ाकल्लाह यार, सबको जज़ाकल्लाह, अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे। हम तो यार इस्लाम फैला रहे हैं, बता रहे हैं मोमिनों के सवाल कैसे हैं। अच्छा, इधर कुणालपुरी ने कहा रॉन्ग वेज ऑफ सेक्स में एक रॉन्ग वे है, नाक में तलवार नहीं डाल सकते। चलो सही है। ये पता नहीं किसी मोमिन ने ये भी ट्राई की होगी वैसे। हाँ, नाक वैसे ही डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ना यार। ये मौलवी साहब देखो ऐसा सोच रहे हैं जैसे कोई जेम्स वेब के बारे में कोई वीडियो बनाने वाले हैं, लेकिन नहीं दोस्तों। अच्छा, ये कह रहे हैं क्या आला तनासुल बीवी के डैश में डैश करने से निकाह टूट जाता है? यानी मैंने लफ्जों काट दिया थोड़ा, ठीक है। अच्छा। तो अब ये बड़ा मसला है यार मोमिनों का, इस्लाम में बड़ा मसला है भाई ये, और कोई मसला नहीं है। नीचे एक और सवाल है, हफ्ते में ये इसीलिए बीवियों के साथ ये नहीं करते, स्टूडेंट्स पे ये काम करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स से तो निकाह नहीं हुआ होता ना अपनों के साथ। ठीक है, मौलवी साहब से तो निकाह नहीं हुआ होता, इसलिए उधर ये काम कर सकते हैं ये वाला। अच्छा, ये बीवी के मुंह में जो आप लिखा हुआ है देने से टूट जाता है, ये निकाह ना हो गया, ये कोई चाइना का फोन हो गया, बार बार टूट रहा है यार, है? अच्छा, हाँ। नीचे लिखा हुआ है हफ्ते में कितनी बार बीवी से हमबिस्तरी करनी चाहिए। अब यानी ये मौलवी बताएगा कि मियाँ बीवी को रोमांस कितनी बार करना चाहिए। वाकई। अच्छा भाई, एक और, वलीमा हलाल होने के लिए क्या मियाँ बीवी के बीच सेक्स होना जरूरी है? दुनिया का सबसे बड़ा मसला है इस वक्त दुनिया में, पता? हाँ, क्या ये कहेंगे? पाकिस्तानियों में वैसे ये बहुत बड़ा मसला है। आपको पता है कि वलीमा हलाल इन्होंने कराना होता है जी, वलीमा हराम है अगर बीवी के साथ सुहाग रात को सेक्स नहीं किया तो। ये इतना बड़ा इशू है ना, ये पागल हुए हैं सारे इस बारे में। ठीक है, आपने क्रिएटिविटी देखी मौलवियों की, दिल का निशान बनाया हुआ यहाँ पर। मगर आप एक और भी तो बात देखें ना, ये सबसे ज्यादा ये गंदी वीडियोस ये बनाते हैं क्योंकि मुसलमान बेचारे, इन्होंने जो मुसलमानों को पर्दे और इस तरह की चीजों को पीछे लगा के जो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन की है, उसके बाद ये इस तरह के थंबनेल्स लगा के उस सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन के जरिए पैसे कमाते हैं। ये इनका हाँ, मैं आपको सच बताऊं, ये अफसोस की बात है, जिस तरह गालिब भाई देखें, ये ना स्ट्रेस दिखाता है माशरे में कि बंदा स्ट्रेस में और ऐसे सवाल आप पूछ के अपनी ठरक मिटा रहे हैं, क्योंकि आपको इजाजत नहीं है ना लड़का लड़की से बात करने की, दोस्ती करने की, जो नेचुरल नीड है। ठीक है, तो क्या होता है कि इस तरह के थंबनेल्स ये ख्वाहिश को दबाते हैं और फिर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपने थंबनेल लगा देते हैं ताकि लोग इनका वीडियो देखें। अब एक और है, ये देखो। अच्छा, ये वेब स्टूडियो ने कहा गर्मा गर्म वेल, गुलजार भाई गर्मा गर्म वेल आ गया, गर्मा गर्म ताजा मैं थोड़ा और फैक्ट चेकर ने कहा व्हाट इज कुव्वत बा इज सेक्सुअल पावर। फैक्ट चेकर, डिवाइन पावर। डिवाइन पावर। अच्छा, अल्लाह देता है, वो दिल नहीं कुछ और है। गुलजार भाई आप एक काम करें, ये देखें, ये 3.4 मिलियन व्यूज हैं और मुझे शर्म आ रही है, कौन पढ़ेगा इसको यार, मुझे थोड़ा शर्म आ रही है। अच्छा, हम बिस्तरी शुरू करने से पहले क्या कमरे में जाते ही नंगे हो जाए? लड़की की कमीज कब उतारनी चाहिए? नंगा होकर मजा, क्या मजा यार, खाता है यार। और तस्वीर भी ऊपर हिजाब वाली की लगाई है, और ये पता नहीं, अब मतलब सोचने की बात है कि यार तुम, मतलब मेरा इस मोमिना से या इस मोमिन से कोई ये मशवरा है, यार तुसी कपड़े पा के कर लिया करो भाई, ना तुसी कपड़े ला के करया करो। तुसी पूरी दुनिया को मुसीबत डाली है कि हम कपड़े पहन के करते हैं। कपड़े यार, कपड़े पहन के कर लिया करो, ऊपर से किया करो, ठीक है? हाँ, कच्छा पहन के रखा करो,
जब कर रहे होते हैं तो सिंपल सी यार बात है। आप ये देखो, लिखा हुआ है इस्लामिक मसाइल। यार हाँ आपकी यही तो मसाइल हैं। आपकी दुनिया में ना एलजीबीटी मसला है कि वो कितना सफर करते हैं, ना आपके लिए गुर्बत मसला है, ना आपके लिए कर्जा मसला है, ना आपके लिए कोई बिजली नहीं होती, वो आपके लिए ये मसला है। हम बिस्तरी की शुरुआत कैसे करें, क्या कमरे में जाते ही नंगे हो जाएं, लड़की कमीज कब उतारनी है, ये सिर्फ ना ठरकी बनाने के लिए ऐसे थंबनेल और अल्फाज इस्तेमाल करते हैं इस्लामिक चैनल्स। ये देखो इसको, हाँ 5 अच्छा फूड्स फॉर गुड सेक्स पावर। ठीक हाँ है, हाँ अब ये मौलवी हमें बताएंगे, ये डॉक्टर इमरान खान। अबे हाँ यार इमरान खान है ये। यानी बंदे का नाम इमरान खान हो तो वो ऐसी बातें करता है बस। 2.3 मिलियन व्यूज। यार ये तो शक्ल से ही इमरान खान लगता है। अच्छा फूड्स कौन कौन से हैं? फूड्स ये एक तो खजूर है, बादाम, दूसरा क्या है खजूर, ये, एक बादाम है, एक पिस्ता है, और ये चौथा क्या है? चॉकलेट है ये? क्या ये है ये? हाँ नहीं पता नहीं ये सबसे क्या राइट है। वाला, लेफ्ट वाला पता नहीं क्या है। ये सड़ी हुई चर्बी है। मोहसिन आपकी तरफ से ना शोर आता है, आप अपने आप को म्यूट कर लें। ठीक है सर। तो आप ये देखो कि पाकिस्तान में अगर कोई वीडियो बनाता है साइंस पर, अकल पर, एवोल्यूशन पर, इंसानियत पर, उसके व्यूज वो नहीं होते। आपने अगर इस्लामी थंबनेल बना दिए 2-2 मिलियन व्यूज, तो पाकिस्तान की आवाम एक इस्लामी नहीं ठरकिस्तान नहीं बन चुकी गुलजार है। भाई, इस्लामी इस्लामी ठरकी थंबनेल्स हैं ये। हाँ, हाँ, इस पे इनकी ज़बान चुप है। जो भी इस्लामिक चैनल्स इल्हाद के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं ना, वो चुप हैं इस बगैरतियों पर। बेहयाई आपके वजह, ये आपका वर्जन है बेहयाई, हमारी नजर में नहीं। आप कहते हो ना ये बेहयाई, आप लोग चुप रहते हो। तो आगे दोस्तों ये देखो, ओरल सेक्स का मसला। ये मैं कहता हूं, अगर इस्लाम में टोटल 5 बड़े मसले हैं ना दुनिया के, ये बड़ा मसला है बीवी का दूध पीना और फैमिली प्लानिंग, ये सबसे बड़ा मसला है। 4.9 मिलियन व्यूज। और गालिब भाई इंजीनियर के भी हिमाचल से आप व्यूज लड़ इसी लें। पे आए हैं, बीवी का दूध पीना और फैमिली प्लानिंग है, इस पे ही सबसे ज्यादा व्यूज इंजीनियर के भी आए। इंजीनियर के चैनल पे भी मेरे ख्याल 10 मिलियन का चैनल है, और 5 मिलियन अगर किसी वीडियो के व्यू होते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। तो देखें आप, इंजीनियर को भी इन्हीं चीजों पे व्यूज मिल रहे हैं, और इंजीनियर ने अखा थले की ने, तो मतलब ये अब अजीब ही बात है। ये लोग बस यही सोचते रहते हैं, नहीं वैसे ओरल सेक्स, बीवी का दूध, फैमिली प्लानिंग। ओरल गालिब सेक्स तो भाई मेरे ख्याल है पिछले 10 थंबनेल में से 5 में तो आया है। हाँ जी ये गालिब भाई वैसे ये मोहम्मद की लाइफ भी तो इसी तरह की है ना, बताई गई है कुरान में भी और हदीस में भी। बीवियों से सेक्स तो कनीजों से सेक्स, तो ये हर जगह सेक्स सेक्स सेक्स, तो जाहिर है फिर वो सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं ये लोग। हाँ ये हाँ बात तो बिल्कुल है। बिल्कुल। आगे चलते हैं दोस्तों। इस्लाम में हम बिस्तरी करने के 10 हलाल तरीके। ठीक है, अब ये बताएंगे 10 हलाल तरीके। भाई खुद से देख लेना वीडियो, हमें तो शर्म आ रही है हाँ यार, इस्लामिक चैनल्स बहुत गंदे वीडियो यानी बनाते हैं। 10 हलाल तरीके, ये क्या आप ये पूरी पोजीशंस बताएगा कि इस पोजीशन से तो ये पोजीशन तो यूं है, तो ये है, ये बताने लगा ये इसके अंदर, और तो कुछ नहीं है। वैसे ये 10 वीडियो हलाल देखना तरीके। पड़ेगा, ये वाकई इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। सही तो है। गुजार भाई, ये आपने मुझे सोच में डाल दिया, लगता है मुझे भी देखनी पड़नी है ये हाँ वीडियो, देखनी दोस्तों, पड़ेगी। ये जरूर वीडियो देखना। अच्छा ये आपने ये देखा, ये अरबी बैठा हुआ है। अच्छा हाँ ये लग रहा है हाँ इसने ना कोई गंदी फिल्म से उठाया सीन। ये देखो, हाँ ये ये तो बिल्कुल हो सकता है। अच्छा इंडियन मौलवी नंबर 1, ये वाला मौलवी जो है ना, ये नंबर 1 नहीं है वाकई। और देखो गंदे गंदे इशारे भी कर रहा है साथ, देखो यार, मतलब यार तू तस्वीर तूने गंदी लगा दी, अब गंदे इशारे भी जरूर करने हैं। मतलब क्या बंदा है ये। हाँ। वाकई ये इस्लामिक कामा सूत्रा भैया, अच्छा ये हलाल जो कामा थंबनेल्स सूत्रा। है ना, ये मैं वर्ल्ड ऑनेस्टली हदीस कह रहा बोलूं। है हलाल कामा सूत्रा। हाँ, और अगर आपने पाकिस्तान, हमारे इस्लामी माशरे में औरतों को आज़ाद नहीं किया ना, तो आपको ऐसे ही नौजवान नस्ल तबाह होगी कि इन थंबनेल्स को देख-देख कर अपना सारा वक़्त पढ़ाई से हटाएगी और चीज़ें हटाएगी, क्योंकि आपने उसको इजाज़त ही नहीं दी है, जायज़ तरीके से चीज़ें करने की, जो इस इंसान की ख्वाहिशात होती हैं। जब मैं जायज़ कहता हूँ तो कंसेंट की बात करता हूँ, ठीक है? अच्छा भाई, सेक्स कैसे और किन पोजीशंस में करना हलाल है, अब ये बताएगा जॉनी सिंह के डैडी। ये जॉनी सिंह के कौन है ये बताएंगे। नहीं तो जो मौलवी साहब करते हैं, तो मतलब वो कौन सी पोजीशन होती है, वो हलाल पोजीशन होती है क्या? मतलब एक तो वो उसमें हदीसें हैं। गुलजार भाई मुझे ये बताएं, चले एक मिनट, मौलाना अजीजुर रहमान वाली पोजीशन हलाल थी?
वो नहीं, वो तो हलाल है ना, वो मस्जिद में है तो वो चीज हलाल हो जाती है, हलाल नहीं है। नहीं, मौलाना अजीजुर रहमान वाली जो पोजीशन थी वो हलाल थी, आप समझे नहीं है बात को। मैं मस्जिद समझ में गया, थी या नहीं, क्या हलाल थी वो या हराम थी? ये और कोई दोस्त बता सकता है, मैं तो कंफ्यूज हूँ। चले ठीक है, आगे चलें, ये सवाल मुसलमानों के लिए रहने देते हैं। अच्छा, चले। ये 5.8 मिलियन व्यूज हैं इसके। हाँ। यार इससे अच्छा कोई फिल्म देख लेते यार, क्या है यार, किसको हाँ, देख रहे हो यार, कहाँ बर्बाद कर रहे हो अपनी लाइफ अच्छा, को। फैक्ट चेक कर रहे हैं, इंजीनियर मिर्जा की भी एक बेल भेज दिया, इंजीनियर मिर्जा की बेल। हाँ अच्छा, आगे चलें गुलजार भाई, आगे चलें। भाई, ये लास्ट है और इसके नीचे जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब है ना, व्हाई इज हाँ, स्लेवरी अलाउड इन इस्लाम एंड व्हाई इट इज परमिटेड, ये साथ में बोनस लगा हुआ था। तो यही दोस्तों, यही सारे थंबनेल्स थे, ठीक है। हम्म, आप लाइक करना ना भूलिएगा और हम्म, शेयर करना ना भूलिएगा, और दूसरी बात, हम्म, आप ये देखो कि हमारे माशरे में लोग क्यों ऐसे हैं, क्योंकि इसकी वजह हम्म, माशरा और रिलीजन है। कि जो गोरे होते हैं उनका दिमाग चलता है कुछ अच्छा तरक्की करने में, हम लोग में से जो बेचारी नौजवान नस्ल है उसका दिमाग चलता है कि कैसे वो लड़की को हासिल कर ले, या लड़की सोचती है क्योंकि उन्होंने इजाजत ही नहीं दी हुई, तो ऐसे थंबनेल्स के जरिए मौलवी पैसा हम्म। कमाते हैं। बस यही मैंने कहना था इंडिया में। क्या एंड ही था? वैसे हाँ, गुलजार भाई एक और बात है, वो 10 तरीकों में क्या बकरी भी शामिल थी या नहीं थी? ये 10 हलाल तरीके में, हाँ, बकरी बकरी वाला भी था या नहीं था? सांप के अलावा हर चीज हलाल है, सांप डस सकता है। नहीं नहीं, सूर हराम है, हाँ बकरी भी हलाल है, और भी पता नहीं क्या क्या हलाल है। तोबा तोबा, यार, वैसे तोबा मुझे तोबा, काफी मुझे तोबा तोबा ये तोबा। इतने गंदे थंबनेल ना कितनी इस्लाम में गंदी बातें किसको हम सोच देखती रहे है हैं यार, कोई वीडियो इनके बनाता नहीं है थंबनेल्स यार की वजह इस्लामी से। चैनल्स के बारे में, तोबा पता तोबा नहीं क्यों तोबा नहीं तोबा, बनाते। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हाँ इससे चलें, ठीक इससे है मुझे भाई। लगता है गुलजार भाई, आपके और मेरे जहन्नम में 2 गड़े जो है ना नीचे हो गए हैं इस वजह से। पता है आपको, आप और हाँ मैं जहन्नम के जिस गड़े में हमने होना था ना, उससे 2 गड़े अब नीचे जाएंगे। यार, ये तो वैसे इस्लाम ओपन रिलीजन है, देखा जाए यार, हया हाँ, कहाँ है इसमें, तो फुल टाइम खुल्लम खुल्ला सब बात होती है। हाँ, हाँ, हाँ। मोहसिन शर्मा गया, और कौन शर्मा गया इधर से? हाइपर एक्टिव भी शर्मा गया, इतने गंदे। देखें, हमारा पैनल भाग गया, इतने गंदे थंबनेल्स थे। तोबा 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 तोबा, सेक्स सेक्स एजुकेशन है, अस्तगफिरुल्लाह। सेक्स एड है हाँ, भाई, सेक्स एजुकेशन है। और ये तो, सीधी बात ये कि एक बात भी सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड नहीं थी, इनके पास मौका था, हाँ, थोड़ी सी बात कर देते। हाँ, ये बात है। तो चलें जी, एंड करते हैं। जो दोस्त रह गए हैं वो फिर नेक्स्ट टाइम आ जाइएगा वेडनेसडे को, ठीक है? आप लोगों से बात करेंगे। तो गुलजार, बेटर ट्रूथ एंड पे आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, और इतना तो अस्तगफार पढ़ लें भाई सारे, बाद में अगर जहन्नम में आपका के अजाब में कुछ इजाफा हुआ तो मेरी और गुलजार भाई की जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं है, याद रखना। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लो, तोबा कर लो, तोबा के नफल अदा कर लो, सबके सब जाके, ठीक है? गुसल और वाजिब हो ये, गया तमाम सुनने हाँ, वालों पर। गुसल वाजिब हो गया तमाम सुनने वालों के ऊपर, मैं ठीक तो है? मैं तो बस अभी जा रहा हूँ गुस्ल करने। पूरे टाइम मैं सबके सब इस्तग़फ़ार जाके पढ़ता गुसल रहा। कर लो, ठीक है? गुसल कर लो सारे के सारे। और ये याद रखना, इसको, इन बातों को सुनने के बाद अगर इनमें से किसी ने, आपने अमल कर लिया हमारी किसी बात पे, तो फिर आपको हज करना पड़ जाना है, वैसे नहीं माफी होनी। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी, हमने वार्निंग दे दी है, यू हैव बीन वार्नड। गुसल कर लो, तोबा कर लो, तोबा के नफल अदा कर लो, अस्तगफार पढ़ लो, और उसके बाद अगर आपने किसी बात पे अमल कर लिया तो फिर आपके ऊपर हज आपको करके माफ कराने पड़ने हैं गुनाह, ठीक है जी? वरना आपको गंगा स्नान करना पड़ना है, ये भी याद रखें। दूसरा भी तरीका है, गंगा स्नान करेंगे तो तब भी माफ हो सकता है। मैं सिर्फ 2 गुलजार से भाई, 3 कोट्स आखिर में कहूँगा जाने से पहले। अच्छा। पहले दोस्तों, शुक्रिया बहुत सुनने का, हँसने का, मगर हमारा मकसद ये किसी को बेइज़्ज़त नहीं करना, बल्कि युval हरारी ने एक बात लिखी है अपनी जो किताब है ना, 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी। वो कोट ये लिखा है कि वन पोटेंशियल रेमेडी फॉर ह्यूमन स्टुपिडिटी इज़ अ डोज़ ऑफ ह्यूमिलिटी। कि अगर स्टुपिडिटी हद से ज्यादा बढ़ जाए तो आपको एक डोज ह्यूमिलिटी की देनी पड़ती है। अगर कोई आपके सामने बेतुके क्लेम करता है, हवा में उड़ने वाले बंदर या हवा में उड़ने वाला गधा, तो आप उसको सीरियस नहीं, आप ह्यूमिलिएट भी कर सकते हो उस बात को, बंदे को नहीं, ठीक है? दूसरी एक और बात जो हम अगर कहते हैं कि जापान का सबसे बड़ा शहर टोक्यो ईमानदारी में पूरी दुनिया में नंबर 1 के आसपास है, लेकिन वहां पे तबलीगी जाके तबलीग करके जापान में बोलते हैं हमारे जैसे बन जाओ, ठीक है?
तो भाई आपकी बातें और आपकी जो अमाल है ना मोमिनो, आपके बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। और मैं आखिर में यही बात एक और करना चाह रहा था कि जो एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, उसका कॉल है, द ग्रेटेस्ट डिसेप्शन मैन सफर इज फ्रॉम देयर ओन ओपिनियन। दोस्तों, जो आप इस्लाम को मानते हो ना, आप खुद अपने आप को तकलीफ में रखते हो, यानी आपका ओपिनियन जो है ना, जो कि रैशनल बेस नहीं है, वो आपको खुद सफर करता है। हम क्या आपको सफर करेंगे? आप खुद अपनी सफरिंग में रहते हो, जहां अच्छी साइंस पढ़ने के बजाय आप हर वक्त ऐसे सवाल सोचते रहते हो इस्लामी जो मैंने दिखाए हैं। आप कोई क्रिएट नहीं कर पाते चीज, क्योंकि आपका दिमाग हर वक्त जो है ना, वो समझ जाए कहाँ रहता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।